एक छोटे से गांव में नसीमा नाम की एक गरीब माँ अपनी दो बेटियों फातिमा और आमना के साथ रहती थी। उसका पति कई साल पहले गुजर चुका था। नसीमा दिन रात मेहनत करके अपनी बेटियों को पाल रही थी। रोटी कम थी, वक़्त सख्त था, लेकिन माँ का प्यार भरपूर था। घर में एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था जो हमेशा बंद रहता। फातिमा अक्सर पूछती, अम्मी, इस संदूक में क्या है? नसीमा बस मुस्कुराकर कहती, जब वक़्त आएगा सब बताऊंगी। एक रात गांव में चोर आ गए। नसीमा ने बहादुरी से अपनी बेटियों को बचाया और खुद चोरों का सामना किया। चोर भाग गए, लेकिन नसीमा जख्मी हो गई। फातिमा और आमना उसके पास बैठकर रोती रहीं। नसीमा की सांसें धीमी हो रही थीं। उसने धीरे से कहा, मेरा संदूक अभी मत खोलना, जब वक़्त आए तब खोलना। रात गहरी हो गई थी। नसीमा बेहोश थी। फातिमा ने आमना से कहा, हमें अब सच्चाई जाननी ही होगी। दोनों बहनें चुपचाप माँ के कमरे में गईं और पुराना संदूक खोला। अंदर तीन चीजें थीं, एक सोने का हार, एक बैंक की पर्ची और एक पुराना खत। फातिमा चौंक कर बोली, ये सब अम्मी के पास था और हम भूखे रहते थे? फातिमा ने खत खोला। ये माँ के हाथ से लिखा गया था। मेरी प्यारी बेटियों, अगर तुम ये खत पढ़ रही हो तो समझो वक़्त आ गया है। ये सोना तुम्हारे अब्बा की आखिरी निशानी है जो मरते वक़्त मुझे दिया। ये बैंक की पर्ची तुम्हारी पढ़ाई और भविष्य के लिए है। मैं जानती हूँ कि ज़िंदगी ने हमें गरीबी दी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे सपने मर जाएं। मैंने ये सब इसलिए छुपाया ताकि तुम इसे कभी सिर्फ एक वक़्त की रोटी के लिए ना बेच दो। मेरी भूख मंजूर थी, लेकिन तुम्हारा भविष्य नहीं, दुआओं में याद रखना। तुम्हारी माँ, नसीमा। खत पढ़कर दोनों बहनें रो पड़ीं। फातिमा की आंखों में शर्म थी। हमने हमेशा माँ को कमज़ोर समझा। हमें क्या पता था कि वो हमें बचाने के लिए खुद भूख से लड़ रही थी। उस रात माँ हमेशा के लिए चली गई, लेकिन अपने पीछे प्यार, शिक्षा और बलिदान की दौलत छोड़ गई। कुछ महीने बाद फातिमा यूनिवर्सिटी जा रही थी। आमना स्कूल। दरवाजे पर माँ की तस्वीर थी और नीचे वही सोने का हार रखा था। फातिमा ने जाते हुए तस्वीर को देखा और मुस्कुराकर कहा, अम्मी, हम कामयाब हो गए, आपका सपना पूरा हो गया। माँ कभी खाली हाथ नहीं मरती, वो चुपचाप सब कुछ वार देती है।